तो जैसा कि हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे थे कि जैसे ये बुलेट क्या होता है, स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करने के बाद ये क्या होता है, यहाँ से इसको पेनिट्रेट करके बाहर हो जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई ये देखते हैं। तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो गया, 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू 1000 क्या आ गया जूल। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। और यहाँ पे खुद कहता है कि फाइनली वो बाहर निकलता है तो ओनली 10% ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज रिमेनिंग, केवल 10% ही काइनेटिक एनर्जी रह जाती है। तो इसका मतलब कि पहले हम लोग ये 10% काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। इसमें इसने कहा है क्वेश्चन में कि द बुलेट इमर्जेस आउट ओनली 10% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जब वो बुलेट जो है बाहर आता है तो केवल 10% काइनेटिक एनर्जी के साथ ही बाहर आता है। तो देयरफॉर 10% ऑफ Ki इज इक्वल्स टू 1000 मल्टीप्लाइड बाई 10/100। ओके, ये इससे 1 0 कर दिया, कितना आ गया 100 जूल। मतलब इतनी जूल ऑफ एनर्जी से वो बाहर आता है। मतलब अब जो फाइनल इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना है 100 जूल का 10%, उसका 10%। ओके, अब यहाँ पे पूछता है कि जब वो 10% काइनेटिक एनर्जी से बाहर आता है तो उस समय उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो कुछ नहीं, क्या हो गया, इंप्लाइज दैट kf इक्वल्स टू, यही है उसका क्या मतलब, ये आप ऐसा कह सकते हैं कि ये kf है। तो kf इक्वल्स 10% ऑफ ki, 10% ऑफ ki और ये इतना। तो kf इज इक्वल्स टू हाफ m इंटू vf स्क्वायर। देयरफॉर vf इज इक्वल्स टू, ये हमें पता है कितना है 100 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो गया 200 डिवाइड बाई कितना मास कितना 50। तो 50 इंटू 10 टू द पावर -3 ये ऊपर चला गया, कितना हो गया 200 डिवाइड बाई 50, तो ये आ जाएगा 4 और इंटू 10 टू द पावर 3। तो देयरफॉर Vf इज इक्वल्स टू रूट ओवर कितना 4000। और जब हम लोग इसका रूट ले लेते हैं तो रूट के बाद हमें पता चला कि इसका आंसर आया 63.2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आपको एक बात तो नोट करने लायक हो गई कि जब ये एंट्री करता है तो VI कितना होता है 200 मीटर पर सेकेंड और 10% काइनेटिक एनर्जी मतलब 63.2 मीटर पर सेकेंड उसकी क्या होती है फाइनल वेलोसिटी। अगर 10% काइनेटिक एनर्जी रिमेनिंग रही तो भी उसकी वेलोसिटी कितनी 63.2 मीटर पर सेकेंड हुआ। और कभी कभी ऐसा ये क्वेश्चन आता है तो अचानक चार ऑप्शन में आता है कि तो फिर उसकी वेलोसिटी कितने % रहेगी। तो जल्दबाजी में लोग इसके गलत आंसर क्लिक कर देते हैं। तो आपको गलत आंसर ना क्लिक करके हमेशा सही सोचना है, इस तरीके से इसको फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो आप यहाँ से एक लाइन नोट डाउन करेंगे, द स्पीड इज reduced by approximately 68%, not 90%. Hence we can say that the speed is reduced only by 68%. Near about 68% reduce होती है, not 90%. उसकी स्पीड 90% रिड्यूस नहीं हुई, वो केवल 68% रिड्यूस हुई। ओके, तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया, बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है जो है वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। नेक्स्ट है जो है आपका वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। तो आप देखिए जो है वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स क्या है। ठीक है, यहाँ से आपका कुछ और अच्छा टॉपिक स्टार्ट होता है कि वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स क्या है। आप बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखें, थोड़े टाइम बाद आपको पूरा फील आएगा कि आपने 100% जैसे क्लास में स्टडी की हो वैसा आपको फील आएगा और एक भी आपके मन में डाउट नहीं होगा। ठीक है, बस आप इसे ध्यान से देखें, आप अपनी बुक अपने सामने रखें, बुक रीड करें, तो फिर आपको कभी कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट हेडिंग है, टॉपिक है अपना वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। आइए जरा हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। आप टर्न बाय टर्न मेरे लेक्चर्स को देखें। ये लेक्चर्स आपको
बिल्कुल फिजिक्स का इतना ज़्यादा आपको टच देगा, इतना ज़्यादा कनेक्ट करेगा कि बिल्कुल आप जो है फिजिक्स के दीवाने हो जाएंगे। फिजिक्स आपको अच्छी लगने लग जाएगी। फिजिक्स का जितना भी डर आपके अंदर है सब दूर हो जाएगा। ओके, तो जरा हम लोग बात करें वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स पर। ठीक, तो आइए जो है पहले हम लोग डिस्कस करते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स पर। ये हमारा जो है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। दिस इज फोर्स जो कि न्यूटन में है, और ये जो है डिस्प्लेसमेंट है, ये मीटर में है। आप इमेजिन कीजिए कि जो हमारे आपके सामने जो सिचुएशन दी गई वो कुछ ऐसा जो है, ये एक सिचुएशन है और मैंने आपको कहा कि इनिशियल पोजीशन क्या था xi, और ये फाइनल पोजीशन जो थी ये क्या है xf है। ठीक है, या x1 to x2 या जैसे भी xi to xf। अब मैं आपको बोलूं कि ये आप जो है मुझे xi से xf तक फोर्स लगाकर ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसमें आप हमें फोर्स ये वर्क डन बताओ। तो मैंने क्या किया कि पहले मैंने एक पतली सी स्ट्रिप ली, बहुत ही स्मॉल स्ट्रिप प्लॉट किया। ठीक है, जिसकी जो विड्थ है ये कितना है, ये है डेल्टा x। कितना है ये डेल्टा x, ये x1 है और ये x2 है, तो ये हो गया डेल्टा x। अच्छा, ये इतना ज़्यादा थिक है कि यहाँ से हमने ये देखा तो ये कोई तो भी एक फोर्स आया जो है, जो कि ये फंक्शन ऑफ x रहा। x के साथ देखिए फोर्स चेंज हो रहा है। तो यहाँ से मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वर्क डन, तो बहुत ही आसान होगा आपके लिए ये बताना कि वर्क डन क्या आएगा। देयरफॉर सिंस अ स्मॉल वर्क डन इज डेल्टा W इज इक्वल्स टू फोर्स विद अ फंक्शन ऑफ x। फोर्स जो है कैसे होता जा रहा है जो है, किसी इंस्टेंट पे ऐसा आप मान लीजिए कि ये ऐसा x है और ये जो है कितना हो गया डेल्टा x। ये फोर्स भी डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ चेंज हो रहा है, इसलिए ये क्या है वेरिएबल फोर्स है। तो हमने आपको ऐसा दिखाया कि ये जो है f ऑफ x हो गया। ठीक है, ये हमारा स्मॉल वर्क डन है। तो इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे ऐसे जैसे ये स्ट्रिप बना तो ये डेल्टा x लिया आपने, ये फोर्स लिया, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप बनाए जाएं, अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रिप्स, जितना पॉसिबल हो इसके अंदर उतने स्ट्रिप्स यहाँ पे आप तैयार करो। तो आपने ये देखा कि सारे स्ट्रिप्स का जो है सबकी हमने जो है ये एरिया लेने के बाद हमें पता चला कि ये टोटल जो है देयरफॉर टोटल वर्क डन मूविंग फ्रॉम xi to xf is given by W is equals to summation over f of x into डेल्टा x। और ये यहाँ से जो है मतलब हमने ऐसा समेशन लिया जो कि यहाँ से आप जो है इसे बता सकते हो कि इनिशियली कहाँ से स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट फ्रॉम xi एंड एट xf। तो ये हो गया xi टू xf, ये हमारा टोटल वर्क डन है। ये तो सिंपल केस रहा, मतलब सिंपल केस है कि जो ये था हमने इसके वर्क डन को निकालना चाहा तो इसी के जरिए मैंने कहा कि इस वाले का क्या होगा, ऐसे 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 सबको बना दिया और xi से xf हमने ये वर्क डन आपको क्लियर कर दिया। अब अगर मैं यही बात करूं आपसे कि जो ये xi से xf मतलब कि ये जो पोजीशन थी x1 और ये वाली जो पोजीशन थी x2, तो x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू डेल्टा x हमने लिया। अगर मैं कहूं कि इफ डेल्टा x इज स्टैंडिंग टू जीरो, इफ द लिमिट डेल्टा x इज स्टैंडिंग टू जीरो, अगर इसकी जो लिमिटेशन है इफ डेल्टा x इज स्टैंडिंग टू जीरो हो जाए, मतलब कि इस एक स्ट्रिप के अंदर अगर बहुत सारे स्ट्रिप पॉसिबल हो जाए, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप बनाई जाए,
तो आप देखेंगे कि ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। मतलब कैसा, ये कुछ जो ये एक्स आई से जो ये एक्स एफ है ये कहाँ चला जाएगा, ये ऐसा चला जाएगा, है ना। तो आपने यहां से एक चीज देखा कि ये कैसा हो रहा है फिर, तो फिर हम आप ये नहीं पता कर पा रहे कि कौन कहां से कहां तक है। मतलब बिगिन टू एंड ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, ऐसा पूरा टोटल ये इस प्रकार कंटिन्यूअस हो गया। तो ये तो मेरा ऐसा बनाने का एम उद्देश्य ये है कि ताकि आप इसे 100% फील कर पाए कि जो ये मैंने अभी भी आपको डायग्राम दिया कि इफ क्या हो जाए, डेल्टा एक्स स्टैंडिंग टू जीरो हो जाए। मतलब कि एक जो डेल्टा एक्स है उसमें अगर इनफाइनाइट स्ट्रिप्स पॉसिबल हो, तो जैसे ही मतलब कि इफ डेल्टा एक्स स्टैंडिंग टू जीरो हो जाएगा, जैसे ये डेल्टा एक्स स्टैंडिंग टू जीरो होगा तो समेशन विल चेंज इनटू इंटीग्रेशन एंड वर्क डन कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ओवर एक्स आई टू एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू, और ये जो है फिर इसका मतलब कि ये जो है जो डेल्टा एक्स है वो क्या हो जाता है dx में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका ये जो है वर्क डन का एक फार्मूला रहा। तो आप याद रखेंगे कि ऐसा जो है थोड़ा सा एडवांस मैथमेटिकल फॉर्म में W इक्वल्स टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन फॉर्म में जो है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स आई टू एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू dx, इस तरीके से आपका ये नोट किया जाएगा। तो आपने यहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया कि जो ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स था, अगर ये इस तरीके से गिवन हो तो आप स्ट्रिप में प्लॉट करके ये स्ट्रिप बना कर उसका वर्क डन ले सकते हैं। और अगर जो है वो इंटीग्रेशन फॉर्मेट में सॉल्व होने लायक है तो हम उसको उस तरीके से सॉल्व करेंगे। फिर इसी बात पर एक क्वेश्चन हो जाए जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये कहता है कि पहले मैं आपको क्वेश्चन सुनाता हूँ और इसका ग्राफ गिवन है, इसलिए आपको सॉल्व करना बहुत ही आसान जाएगा। ठीक है, तो आइए जो है इसे आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि आपने जो है वर्क डन W इक्वल्स टू एक्स आई टू एक्स एफ या x1 टू x2 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, जैसा आप सिचुएशन होगा वैसा आप जो है इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपने ये देखा कि यहाँ से ये सॉल्व हो गया। ओके, अब क्वेश्चन है आपके सामने कि वुमेन पुशेस अ ट्रंक on a railway platform which has a rough surface. She applies a force of 100 Newton over a distance of 10 meter. Thereafter, she gets progressively tired and her applies force reduces linearly with distance to 50 Newton. The total distance through which the trunk has been moved is 20 meter. Plot the force applied by the woman. Plot the force applied by the woman and the frictional force, which is 50 Newton. Calculate the work done by the two forces over 20 meter. तो आइए हम लोग जो है ये जो दो फोर्सेस, एक वुमेन फोर्स लगा रही है और एक जो फ्रिक्शन कंटिन्यूअस लग रहा है। अब आप इमेजिन कीजिए कि कोई ट्रंक है, अगर आप इसमें क्वेश्चन सिचुएशन ये है कि पहले 10 मीटर तक जो वुमेन थी उसने उस पर 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, 10 न्यूटन तक 100 न्यूटन फोर्स लगाती हुई वो जो है ट्रंक को लेकर गई,
उसके बाद 10 मीटर के बाद उसका फोर्स बिल्कुल ग्रेजुअली क्या हुआ, ग्रेजुअली गोज ऑन डिक्रीजिंग, लगातार घटता गया और 100 से उसका जो ग्राफ है वो कहाँ पहुंच गया, 50 में पहुंच गया। लेकिन इन सबके दौरान जो फ्रिक्शन, जो ट्रंक के सरफेस और जो है सरफेस और ट्रंक के बीच का जो फ्रिक्शन था वो ऑलवेज कंटिन्यूअस 20 मीटर तक लगता रहा जो है। तो इसके बीच का जो ये ग्राफ है वो कुछ जो है इस तरह से, ये ग्राफ आपके सामने है, गिवन है, और वो ग्राफ है क्या, ये 0 हो गया और ये 50 हो गया और ये 100 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स, और किसमें है, ये न्यूटन में है, और इधर क्या है, फ्रिक्शन। ये जो फोर्स है ये फ्रिक्शन फोर्स है, जो कि यहाँ पर ऐसा कंटिन्यूसली जो है वो कितना 50 न्यूटन का फ्रिक्शन माइनस 50 न्यूटन फोर्स कंटिन्यूअस लगता चला गया 20 मीटर तक। और यहाँ से वो ये बताता है कि वो लगातार पहले फर्स्ट 10 मीटर तक वो फोर्स कितना रहा, 100 रहा, और वो नेक्स्ट जो है 10 मीटर तक आते आते वो फोर्स क्या हो गया, इट इज ग्रेजुअली गोज ऑन डिक्रीजिंग। मतलब कि क्या हो गया, ये ग्रेजुअली गोज ऑन डिक्रीजिंग, मतलब कि ऐसा प्रोग्रेसिवली डिक्रीज हो गया, ठीक। तो ऐसी कुछ सिचुएशन है आपके सामने जो है, ठीक है। तो आइए देखते हैं जो है कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कि उसने जो है खुद ही आपको डायग्राम दे रखा है, और ये यहाँ पे क्या है, बी है, ये ई है, और ये ई है, यहाँ पे सी है, बी सी, और ई, और यहाँ पे आई, यहाँ पर डी, और ये ए। तो ए बी सी डी ई एफ, और अच्छा, और यहाँ पर उसने जो फ्रिक्शन वाली बात कही है वो ये एच है, और यहाँ पे जी है। तो उसका ऐसा कहना है कि ये कौन सा है, ये फ्रिक्शन फोर्स है, एफ फ्रिक्शनल फोर्स है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे 10 मीटर है और यहाँ पे 20 मीटर है, ठीक है। तो इसने ये जो है ये एक्चुअली फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक्स ग्राफ है, ये किसमें है, मीटर में। ये फ्रिक्शनल फोर्स है, बता रहा है, ये फ्रिक्शन लगा। तो कुछ नहीं, हमें आपको जो है इसका फाइंड आउट करना है। तो वैसे आप देखो तो ये क्या है, एक तो जो है एक रेक्टेंगल शेप का है, मतलब 10 और ये 100 रेक्टेंगल हो गई, और दूसरा क्या है, ट्रेपेजियम है। तो वर्क डन बाय वुमेन क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू रेक्टेंगल का बेस लेंथ इंटू ब्रेथ कितना, 10 इंटू 100, तो 10 इंटू 100 या 100 इंटू 10 प्लस 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 100, और ये कितना है 50। तो 100 प्लस 50 इंटू हाइट, हाइट कितनी 10, ये लीजिए, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 5, और ये हो गया 1000 प्लस 150 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो कितना आ गया 75, और ये जो है 0। टोटल मिलाकर आ गया वर्क डन बाई वुमेन, वर्क डन बाई वुमेन इक्वल्स टू 1750 जूल। आपने ये वर्क डन बाई वुमेन आ गया जो है। एंड नाउ वर्क डन बाई फ्रिक्शन, वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर मैं लेंथ की बात करूं तो कितना हो गया 20 मीटर, और ब्रेथ की बात करूं तो कितना आ गया -50। तो ये हो गया 20 मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ 50, एंड वी गेट कितना माइनस ऑफ कितना 10, और ये इतना जूल, ये जूल ऑफ वर्क डन क्या है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन आया है। तो ये जो आपसे पूछा गया फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन एंड फाइंड द वर्क डन बाय क्या वुमेन। तो वर्क डन बाय वुमेन, वुमेन ने कितना वर्क किया जो है 1750, ठीक है। तो उसने प्लॉट करने के लिए भी कहा था, और यही है आपका प्लॉट कि जिस तरीके से ये आपका हो जाएगा।
ठीक, तो आपने देखा कि ये जो ऊपर वाला है ये वर्क डन बाय वुमेन है और नीचे वाला ये जो माइनस एरिया है ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन है। तो ये इस तरीके से ये हो गया। अभी हम लोग जो है एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स। वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स, छोटा सा जो है छोटा सा टॉपिक इस पे डिस्कस करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स। ठीक है, तो आइए जो है हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक, तो इसको नोट करो फटाफट। अभी है नेक्स्ट है वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स। तो अगर हम लोग देखें वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स, तो ये है द वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स। ठीक है, यही है अपना टॉपिक, वेरिएबल फोर्स। तो हमें पता है कि सिंस वी नो दैट कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग above with respect to t we get क्या आ गया, dk by dt is equals to d by dt of half mv square, this is half m into 2v into dv by क्या आ गया dt और ये dk by dt। ओके, तो यहाँ से आपने एक चीज देख लिया कि ये इस प्रकार से डिफरेंशिएट हो रहा है। यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया m इंटू वी इंटू डी वी बाई क्या आ गया dt और ये dk बाई dt। अब हम लोग ये जानते हैं कि अगर यहाँ से इसे मैं dv बाई dt को अगर मैं एक्सेलरेशन ले लेता हूँ तो ये m इंटू ए हो जाएगा, ये v हो जाएगा और m इंटू ए इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी और ये क्या हो जाएगा dk बाई dt। ओके, तो मैंने यहाँ से जो है इस वेलोसिटी फैक्टर को dk बाई जो dt है इसे क्या ले लिया f इंटू डी एक्स अपान dt। जरा सा आप यहाँ ध्यान दें कि इम्प्लाइज दैट मैं इसको लिख सकता हूँ f इंटू डी एक्स। अब आपको बिल्कुल याद आ रहा होगा कि d डेल्टा k इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। यहाँ से dt कैंसिल हो गया, या हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये ले लिया, r इंटीग्रेशन ओवर dk ki टू kf इज इक्वल्स टू f ऑफ मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट xi टू xf और ये बन गई क्या वर्क डन। ये तो हमें पता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है वर्क डन। तो ये हो जाएगा kf माइनस क्या ki इज इक्वल्स टू, और यही पार्ट तुम्हारा वर्क डन है और ये आ गया वर्क डन। तो आप देखिए तो यहाँ से ये थ्योरम क्या होता है दोबारा से क्या हो जाता है प्रूव हो जाता है। दिस इज नोन एज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स का मतलब कि जो मैंने आपको वहाँ बताया था काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, तो जब वो वहाँ से इस तरीके से वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होकर के क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी इनिशियली हमने उसको कितने से थ्रो किया v से, और फाइनली वो क्या हो गया जीरो हो गया। तो ये जो मेन काइनेटिक एनर्जी है वही हमने क्या ले लिया कि हमने कहा यही इसकी एनर्जी है। तो यहाँ जो फोर्स था वो वेरिएबल था, तभी तो धीरे धीरे वो क्या हो गया रेस्ट पे आ गया। तो इसीलिए मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम और आपको जो है इक्वेशन मिला चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फोर्स इंटू क्या हो गया एफ इंटू वी। बाद में आपको आगे चल के पता चलेगा कि यही क्या होता है पावर होता है, और यही पावर, इसका मतलब कि पावर का एक फार्मूला आपको और मिल जाएगा, पावर P इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, ये आपको जो है मिल जाएगा जो है, और dk इक्वल्स टू w होता है जो है, तो dk बाई dt ये जो है w बाई t, यही से आपका पावर बनेगा। लेकिन फिलहाल आपको जो है dk बाई एफ इंटू वी, तो v की वैल्यू dx अपॉन dt, dt कैंसिल, dk इक्वल्स टू ये इतना, दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिवेशन। ओके, तो अभी इसके लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।